वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज जोशला ठाकुर और हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 12 का अकाउंटेंसी चैप्टर 1 जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर सच ऑर्गेनाइजेशंस। सो लेट्स बिगिन। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो अपने मेंबर्स और पब्लिक को सर्विस प्रदान करने के मोटिव से सेटअप किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्लब, स्कूल्स एक्सेट्रा। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस देना है, यानी समाज सेवा, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। नॉर्मली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं करते और ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्टीज़ के द्वारा मैनेज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए जो फंड रेज होता है उसके कंप्लीट यूटिलाइजेशन के लिए ये ट्रस्टी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने मेंबर और सोसाइटी की तरफ। इसीलिए इन ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करना होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना होता है हर अकाउंटिंग पीरियड के लिए। नॉर्मली इसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अकाउंट मेंटेन करना ये भी एक लीगल रिक्वायरमेंट है जो हेल्प करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ट्रैक करने में। इस चैप्टर में अकाउंटिंग एस्पेक्ट जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है उसे हम यहाँ पर सीखेंगे। अब जानते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन की तरफ। अब हम जानेंगे मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका एम होता है एक स्पेसिफिक ग्रुप को सर्विस प्रदान करना, एक स्पेसिफिक ग्रुप को सर्विस देना। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किसी भी गुड्स का मैन्युफैक्चर, परचेज, सेल नहीं करता है और इनका कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसे कोई भी इंडिविजुअल या एंटरप्राइज ओन नहीं करता। क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होते, इसीलिए इनको ज़्यादा बुक मेंटेन करना नहीं पड़ता है अकाउंट्स के लिए। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी फंड रेज किया जाता है या जो भी फंड रेज होता है इसे कैपिटल फंड या जनरल फंड में क्रेडिट किया जाता है। मेजर सोर्स ऑफ इनकम इनका होता है सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ग्रांट्स इन एड, और जो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू जो इनकम आता है वो। मेन ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड कीपिंग का इन ऑर्गेनाइजेशन में स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की मीट को पूरा करने के लिए होता है और फंड के यूटिलाइजेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इनको हर अकाउंटिंग ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जिसे रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी कहते हैं, इनको सबमिट करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन इनके पास ही, यानी कि ये जो अथॉरिटी है इनके पास सबमिट किया जाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एग्जांपल इस तरीके से हैं: स्कूल, क्लब, वेलफेयर सोसाइटी, कॉलेज, पब्लिक हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट है मेन कैरेक्टरिस्टिक। मेन कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फॉर्म होता है। एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन की। इनका एम होता है सर्विस देना, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर नॉमिनल कॉस्ट पर, लेकिन प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइज्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट। ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी के रूप में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और इन ऑर्गेनाइजेशंस के सब्सक्राइबर को मेंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट है मैनेज्ड बाय मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स को मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा किया जाता है, जो कि मेंबर्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सोर्स ऑफ इनकम। मेन सोर्स ऑफ इनकम, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है सब्सक्रिप्शन, वो भी मेंबर्स के थ्रू, डोनेशन, जनरल डोनेशन जो होता है, लेगेसी, ग्रांट इन एड, इनकम जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आता है एक्सेट्रा।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फंड रेज। इस ऑर्गेनाइजेशन से जो फंड रेज होता है वेरियस सोर्स से उसको कैपिटल फंड में क्रेडिट किया जाता है। कैपिटल फंड जिसको जनरल फंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अर्न रेपुटेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन अर्न करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन जो वेलफेयर सोसाइटी के लिए होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सरप्लस जनरेटेड। सरप्लस जो जनरेट होता है जिसमें इनकम एक्सेस होता है एक्सपेंडिचर से, तो इसे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। जो भी प्रॉफिट आता है इसे मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, इसे सिंपली कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की मीट को पूरा करने के लिए होता है। अब हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है सर्विस प्रोवाइड करना और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसे प्रमोटर्स के द्वारा फॉर्म किया जाता है और इसे ट्रस्टीज़ के द्वारा मैनेज किया जाता है। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इसे एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा फॉर्म किया जाता है और ओनर और मैनेजर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो फंड रेज होता है वो है सब्सक्रिप्शंस, डोनेशन, मेंबरशिप फीस एक्सेट्रा से। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के जो फंड रेज होते हैं वो होते हैं प्रोप्रिएटर, पार्टनर्स, शेयर होल्डर से। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट इंक्लूड होता है। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट इंक्लूड है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम एक्सेस होता है तो इसे सरप्लस और प्रॉफिट टर्म दिया गया है। और वहीं प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड एक्सेस हो जाता है डेबिट साइड के, तो इसे टर्म दिया गया है नेट प्रॉफिट। अब हम जानेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जैसा कि हमें पहले ही पता है यह ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ट्रेडिंग और बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता है और हमें ये भी पता है कि इनका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से होता है। इनका ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कैश में या बैंक के थ्रू होता है। लॉ के अकॉर्डिंग इन इंस्टीट्यूशंस यानी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना पड़ता है और प्रॉपर कंट्रोल रखना पड़ता है अपने फंड को यूटिलाइज करने के लिए। इसीलिए ये कैश बुक रखते हैं जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन लेजर कंटेनिंग अकाउंट्स को भी मेंटेन करते हैं। सभी इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स और लायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जिसकी हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा जितने भी फिक्स्ड एसेट्स और कंज्यूमेबल होते हैं उनके रिकॉर्ड को रखने के लिए स्टॉक रजिस्टर को भी ये ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कोई भी कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं करता, इसके प्लेस में ये कैपिटल फंड मेंटेन करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स फाइनल अकाउंट, जिसे हर अकाउंटिंग पीरियड में प्रिपेयर किया जाता है। भले ही ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको नेसेसरी है ये जानने का कि जो इनकम आ रहा है क्या वो सफिशिएंट है एक्सपेंस की मीट को पूरा करने के लिए। इनको सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इनके मेंबर्स, डोनर्स और कंट्रीब्यूटर को ही प्रोवाइड करना नहीं होता, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन इनको रजिस्टर ऑफ सोसाइटी को भी देना होता है। फॉर दिस पर्पस इनको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना होता है।
और ये जो फाइनल अकाउंट यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये इंक्लूड करता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। और ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है जिसे इन ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करना होता है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये समरी होता है कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस का, जिसकी हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये सिमिलर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पर, इसकी हेल्प से। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लेजर अकाउंट के एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करते हैं, जो हेल्प करता है एक्यूरेट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने में। ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड में है डेबिट साइड और राइट हैंड साइड में है क्रेडिट साइड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये कॉलम होता है आपका, लेफ्ट हैंड साइड होता है रिसिप्ट का और राइट हैंड साइड होता है पेमेंट का। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड है आपका डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर और राइट हैंड साइड है क्रेडिट साइड इनकम का। और ये रहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जिसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड पर होता है लायबिलिटीज़ और राइट हैंड साइड पर होता है एसेट्स। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।